हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मौज कर रहे होंगे अपने घर पर। तो चलिए आज क्लास 7th की मैथ्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करेंगे। क्लास 7th की मैथ्स हो रही है हमारी न्यू एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सभी स्कूलों में न्यू एनसीईआरटी लग चुकी है, तो वही यानी कि गणित प्रकाश वाली बुक। तो चलिए इसका चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है, फिगर इट आउट, पेज नंबर 19 एंड 20 पर ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है। इसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं आपके लिए। आने वाले जो 3 पार्ट हैं हमारे इस एक्सरसाइज के, जो सेकंड और थर्ड पार्ट होंगे वो काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग वाले होंगे। यार देखो, थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ना इसको, एक्सरसाइज को। उम्मीद करूंगी मैं भी यही, और आप प्लीज़ थोड़ा सा तो हेल्प कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। क्योंकि मैं भी यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं कि क्या आपने 12th की और 12th के बाद में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, उस लेवल के क्वेश्चंस आपको 7th क्लास में मिल गए हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करूंगी कि थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। बार बार उसको अपनी स्क्रीन पर टच करके उसकी टाइम ड्यूरेशन मत देखिएगा कि कितनी वीडियो आ गई है, कितनी रह गई है ना। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है इस बार यार, है ना। ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो क्वेश्चन 1 है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स 0 to 9 एग्जैक्टली वंस द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द। उसने कहा है कि 0 से 9 तक की डिजिट लेनी है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट हो गई हमारी 0 से 9 तक की, ठीक है। अब उसने कहा है कि पहली जो डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर पहले नंबर पे 0 रख देंगे तो उसको तो हम काउंट करते नहीं है पहले नंबर पे 0, है ना। तो इसीलिए पहले नंबर की जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि उन सभी का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 की कंडीशन होती है कि उसकी वंस प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। अब उसने कहा लार्जेस्ट बनाना है, तो लार्जेस्ट कैसे बनेगा, जब लास्ट में 0 पहुंचे, और कंडीशन भी यही है, तो 0 या 5, 0 मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो कैसे बनेगा, 9, क्योंकि उसने पहले ही 0 की मना कर दिया, और लार्जेस्ट बनाना है तो 9 से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, इसका लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। देखो ये 5 का मल्टीपल भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 हमें मिल गया वंस प्लेस पर, ठीक है। और लार्जेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि 9 से बिल्कुल डिक्रीजिंग में हमारा ऑर्डर चल रहा है। क्योंकि देखो लार्जेस्ट, अगर हम 1 डिजिट नंबर की बात करें तो लार्जेस्ट क्या होता है, 1। अगर 2 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो 99, है ना। इसलिए 9 से स्टार्टिंग की जाती है, 9 को सबसे बड़ा माना जाता है, और फिर उसी से छोटा। अगर मैं इसको स्टार्टिंग ऐसे करती 1 2 3 4, तो ये स्मॉलेस्ट में आता, तो ये कैसा आता, स्मॉलेस्ट में। इसीलिए 9 से, और क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं कहा था भाई लार्जेस्ट बताना है, तो हमें लार्जेस्ट बताने के लिए तो 9 से स्टार्टिंग करनी ही पड़ेगी, है ना। अब उसने कहा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब स्मॉलेस्ट बिल्कुल छोटे से स्टार्टिंग करनी है, बट कंडीशन है कि 0 स्टार्टिंग पे नहीं होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 1 से। कहाँ से करेंगे, 1 से। अब लिखेंगे 0, क्योंकि अगर 0 नहीं लिखेंगे तो डिजिट सिर्फ 9 रह जाएंगी, है ना। तो अब 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे आप देखिए 9 लास्ट में आ रहा है। क्या 9 इवन नंबर होता है? कोई भी इवन नंबर की पहचान सिर्फ ये होती है कि उसकी जो वंस प्लेस, यानी कि जो इधर लास्ट वाली जो प्लेस होती है, वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ये 5 डिजिट अगर किसी भी बड़े नंबर में दे रखे हैं, इट मीन्स वो इवन नंबर है। बट यहाँ पे तो 9 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 8 को इधर करना पड़ेगा, 9 को इधर करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन है, द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज 10,30,285 which has 43 letters. Give a 7 digit number name has the maximum number of letters. अब उसने कहा है, जो उसने नंबर दे रखा है उसका नंबर नेम भी उसने लिखा हुआ है, और उसने कहा है 43 लेटर्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कितने बन रहे हैं, 43। अब आपको 7 डिजिट नंबर बताना है, एक जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। उसने ये नहीं कहा कि सबसे बिगेस्ट या सबसे लार्जेस्ट वाली डिजिट लेनी है 7 डिजिट्स में, सबसे लार्जेस्ट नंबर लेना नहीं। उसने कहा है सिर्फ 7 डिजिट नंबर लेना है, और जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स आए, ठीक है। लेटर्स की काउंटिंग ज़्यादा हो, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिया 7 7 7 7 7 7 7। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 7 ही क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है। नहीं, लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही है, लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नंबर्स जो लेटर्स काउंट करके आएंगे, जैसे ये वाले उसने कहा था ना, अभी जो उसने नंबर नेम लिखा था 10,30,285 ऐसे ही था कुछ। तो उसमें जो लेटर्स आ रहे थे TEN, 3 लेटर्स थे ना, 10 लैक्स LAKHS, 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8, ऐसे जो 43 लेटर्स बन रहे थे। हमें ऐसा नंबर बनाना है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स लेटर्स आए उसके अंदर, ठीक। अब हमने 7 ही क्यों लिया, देखो ONE1 में कितने 3 लेटर, TWO2 में कितने 3 लेटर, 3 में THREE 3, इसमें कितने हैं 5। अब इसको अलग रखेंगे, क्यों अब मैं बताऊंगी आपको। FOUR 4 में 4 है, 5 में भी 4 है, 6 में तो 3 ही रह गए, 7 में 5, 8 में 5, 7 और 8 को भी अलग रखेंगे, 9 में 4 और 10 में
तो भाई 10 का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। अब 3 को मैंने अलग क्यों रखा, अगर 3 से हम 30 बनाते हैं, 3 से हम 30 बनाते हैं, सपोज 33, 30 की स्पेलिंग चेक करो, THIRTY 30 कितने हैं 6 लेटर, ठीक है 30 अब रख दिया। 70 चेक करो, SEVEN 7 5 ये हो गए, TYT 70 7 लेटर्स ये हो गए। 80 की चेक करते हैं, EIGHTY 80 80 में भी कितने रह गए 6, तो सबसे ज़्यादा नंबर्स किस में आए, लेटर्स किस में आए 70 में, इसलिए हमने 7 यहाँ पे यूज़ किया। देखो अब हमने 7 को 7 मतलब 7 डिजिट्स इसकी लिखी, तो क्या नंबर नेम बना 77,77,777। देखो कितने लंबा नंबर नेम बैठ गया, और जितना लंबा नंबर नेम उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स। यही उसने क्वेश्चन ने कहा था कि ऐसा नंबर दो और ऐसा नंबर नेम लिखो कि उसके नंबर ऑफ लेटर्स सबसे ज़्यादा आए, इसीलिए हमने यहाँ पे 7 लिया था। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन 3 है, राइट अ 9-digit number where exchanging any 2 digits result in a bigger number, how many such number exist। उसने कहा है कि 9 ऐसे डिजिट्स लीजिए जिसका रिजल्ट बिगर में आता रहे, कि अपकमिंग जो उसके अगली डिजिट होगी वो उससे बिगर होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए आपकी मैंने कैसे किया है, द 9 डिस्टिंक्ट नंबर विच शोज दियर रिजल्ट इन अ बिगर नंबर, ठीक है। नंबर क्या है 1 2, इसने ये कहा था कि जो रिजल्ट बिगर होना चाहिए, मतलब 1 है तो उसके आने वाली जो डिजिट होगी वो उससे बड़ी होगी, सेम 2 है तो उससे आने वाली डिजिट जो होगी वो उससे 2 से बड़ी होगी, यानी कि 3 तो बड़ी है, तो सेम जो अपकमिंग डिजिट्स होंगी इनकी वो बड़ी ही होंगी। तो हमने नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, शुड लाइक दिस, कैसा होना चाहिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इनके डिजिट्स चेंज करते हैं, सपोज 2 पहले कर दें 1 बाद में कर दें, तो ये तो क्वेश्चन की कंडीशन ही गलत हो जाएगी। 2 है पहले, अगर 1 बाद में आ रहा है तो ये क्वेश्चन ने तो ये कहा था कि अपकमिंग डिजिट बड़ी होनी चाहिए, बट नहीं है, 1 तो बड़ी नहीं है ना, इसीलिए हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ओनली दिस वन नंबर एग्जिस्ट, और सिर्फ यही एक नंबर एग्जिस्ट करता है ऐसा जो बिगर होता जाता है, ठीक है, डेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में भी आ गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गई है, तो अगर जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस थे। अभी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द, कल को जो होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।